जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डेली डोज जो महत्वपूर्ण क्लास पहले लगातार चल रहा था, वो पिछले कुछ दिनों से ब्रेक था, लेकिन अब पुनः इसको हमने चालू कर दिया है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे तथ्यों को ही इसमें शामिल करते हैं। तो देखते हैं, आप इसमें सामान्य जीके और करंट अफेयर दोनों को ही इसमें हम समाहित करेंगे। और वीडियो के अंत में आप देखेंगे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आपदा राहत कोष, आपदा राहत कोष, तो ध्यान देना, जो आपदा राहत कोष है वो अभी चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना। 2004 ईस्वी में भारत में सुनामी आ गई थी, दक्षिण भारत में, और श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो इस सुनामी के बाद आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया, और इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 के तहत आपदा राहत कोष की स्थापना की गई। और जो आपदा राहत कोष है, ये भारत सरकार के सार्वजनिक खाते के यानी पब्लिक अकाउंट है, और जो कि ब्याज रहित निधि के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसी अधिनियम के माध्यम से NDRF की स्थापना की गई है। यानी कहीं पर कोई आपदा आती है, भूकंप हुआ, बाढ़ हुई, सुनामी आया, तो ऐसे में NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सबसे पहले वहाँ पर जाएगी। अगर एक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब अन्य अर्धसैनिक बल वहाँ पर भेजे जाते हैं और सेना को लगाया जाता है। तो याद रखना, NDRF का गठन 2006 में किया गया था, 2006 में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं, सितरंग नाम का एक साइक्लोन अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी में आया था सितरंग, याद रखना, बंगाल की खाड़ी। दूसरी बात, जो बंगाल की खाड़ी है, आप जानते हैं भारत और कई देशों के साथ वो खाड़ी लगती है। इसमें श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार यहाँ पर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, बीच में बहुत सारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको कहते हैं। तो इसको बे ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान देना, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देशों के द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसको बिम्स्टेक कहते हैं, बिम्स्टेक। तो जो बिम्स्टेक है, इसका हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है। 2022 में बिम्स्टेक का सम्मेलन श्रीलंका में किया गया था। इसको ध्यान देना, अभी हाल ही में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। इसका आयोजन 2022 में श्रीलंका में हुआ, मेजबानी यानी श्रीलंका ने किया। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई, जबकि इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है, जो कि आप जानते हैं इंडोनेशिया की राजधानी था। अब इंडोनेशिया की राजधानी आप जानते हैं बदलकर नूसंतारा कर दिया गया। तो आसियान के जो सदस्य देश हैं, इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार और कंबोडिया। ये सभी देश आसियान के सदस्य देश हैं। तो आसियान के सदस्य देश अगर मैप में आप देखेंगे तो आप भारत देख रहे हैं, भारत के बाद ये जितने देश आप देख रहे हैं,
ये सभी आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशिया में, इसमें म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, लाओस भी है, और वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, और इधर ब्रुनेई भी है, और फिलीपींस। ये 10 देशों का एक समूह है, 10 देशों का समूह, ये आसियान इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, नोटों पर लक्ष्मी व गणेश की तस्वीर छापने की मांग की गई। इस समय एक राजनीतिक दल उसके द्वारा मांग की गई है कि गणेश और लक्ष्मी की फोटो भी भारतीय करेंसी पर छपनी चाहिए। तो अब ये प्रश्न बनता है कि आखिर इसका अधिकार किसके पास है। तो ध्यान देना, नोट पर तस्वीर छापने का जो अधिकार है आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों के पास, दोनों मिलकर ही कोई भी नोट पर कोई तस्वीर छापने का निर्णय ले सकती हैं। लेकिन सिक्कों का डिजाइन कैसा होगा, उस पर किसकी फोटो लगेगी, किसकी तस्वीर लगेगी, इसका जो विशेषाधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। सिक्कों पर क्या होगा वो केंद्र सरकार के पास है, नोटों पर किसकी तस्वीर लगेगी इसके लिए केंद्र सरकार और आरबीआई मिलकर इसको समझौता करेंगे या इस पर फैसला करेंगे। तो तस्वीर का जो अधिनियम है, आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, इसकी धारा 22 में नोट जारी करने का जो अधिकार है वो आरबीआई को दिया गया है। और आप जानते हो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, जो भारत का बैंकों का बैंक है। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की भी हाल ही में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के द्वारा की गई। तो यानी जो मंत्रालय है पर्यावरण से संबंधित, उसके विशेष सचिव जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता करते हैं, ये ध्यान देना है आपको। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वर्ण मंदिर व जलियांवाला बाग का दौरा किया गया अभी हाल ही में। आप जानते हैं ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ जो थे ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो स्वर्ण मंदिर आप जानते हैं अमृतसर में है, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग भी क्षेत्र है। तो मुख्य बात बनती है जो अमृतसर नगर है, इसकी स्थापना सिखों के जो चौथे गुरु थे रामदास, उनके द्वारा की गई थी। स्वर्ण मंदिर सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जलियांवाला बाग आप जानते ही हैं, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर के द्वारा यहाँ पर आप जानते हैं कि गोली चलवा दी गई थी, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। ब्लू फ्लैग प्रमाणन याद रखना, मतलब ये समुद्र के तटों को ये प्रमाणन दिया जाता, ऐसा तट जो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। अभी तक भारत के कुल 12 तट ऐसे हैं जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। हाल ही में लक्षद्वीप के 2 तट हैं जिसको यह प्रमाण प्राप्त हुआ है, एक मिनिकॉय थुंडी और दूसरा है कदमत। मिनिकॉय थुंडी और कदमत ये 2 तट हैं जो कि लक्षद्वीप में स्थित हैं। जिनको यह प्रमाण दिया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, याद रखना। और जो केरल हाई कोर्ट है उसका ही एक प्रकार से, यानी जो लक्षद्वीप है उस पर अधिकार या क्षेत्राधिकार केरल हाई कोर्ट का है। कुछ युद्ध अभ्यास हुए
एक युद्ध अभ्यास हुआ है, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो ये अभी हुआ नहीं, होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच यह युद्ध अभ्यास होगा। ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का युद्ध अभ्यास है, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। उत्तराखंड में होना है। उत्तराखंड आप जानते हैं कि जिसका गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से विभाजित करके किया गया था। राजधानी देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 70 विधानसभा यहाँ पर आती है। मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मालाबार हर साल क्वाड देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो क्वाड देश में शामिल कौन है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 4 देश हैं जो क्वाड में शामिल हैं। तो इस साल 2022 का जो युद्ध अभ्यास होने वाला है वो योकोसुका क्षेत्र है जापान में, वहाँ पर मालाबार युद्ध अभ्यास होगा। योकोसुका जापान में। अभी आप जानते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। शिंजो आबे। जापान की राजधानी टोक्यो है। सूर्योदय का देश इसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति, जिसका गठन 2001 में किया गया था, अभी 2022 में इसकी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं ये 2-2 साल के लिए होते हैं, इसके बाद बदलते रहते हैं। 5 अस्थायी में अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन और फ्रांस है, जो हमेशा बने रहते हैं। तो वर्तमान में भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जो 8वीं बार बना है। अब जाते जाते आज का जो प्रश्न है इसको आप लोग, इसका जवाब कमेंट करके आप लोग को देना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट रोजाना अब धीरे धीरे हम इसको टाइम को बढ़ाएंगे। आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल है, किस देश में फैला हुआ है? किस देश में फैला हुआ है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा इसके लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।